नमस्कार प्रणाम स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर हम हरिशंकर झा उपस्थित छी और जहाँ तक दरभंगा एयरपोर्ट के गप करी तो खाली दरभंगा टा ने समस्त मिथिलांचल आ समस्त बिहार के लेल बहुत चर्चा के विषय अछि। कतेको जिला के जे यात्री सब छथि तिनका आइ दरभंगा एयरपोर्ट चालू भेलासँ कतेको जिला के यात्री के यात्रा में जे छै से बहुत आराम भेट जेतनि, बहुत सुविधा भऽ जेतनि। आइ अपने सब देख सकै छी जे स्पेस जेट के जे बस सब छै से एयरपोर्ट तक पहुँच गेल अछि और आइ अपने सबके समय बताबी तऽ 12:40 से दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलोर 4:25 पर ई विमान आइ एहिठमा से उड़नाइ शुरू भऽ जायत। एहिठमा से मुख्य रूप से दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से बेंगलोर और दरभंगा से दिल्ली तक के लेल एहिठमा से विमान सेवा प्रारंभ कए देल गेल अछि। और इएह सबसे जुड़ल जानकारी दैत सुबह के जल संसाधन मंत्री संजय झा की सब कहले से अपने सब सुनिए। आज का दिन मेरे लिए और पूरा मिथिला और पूरे बिहार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पर्सनली मेरे लिए थोड़ा भावुक भी है कि जिस समय दरभंगा एयरपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया था 2017 में, उस समय ये लगता था कि इस मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे, कब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उड्डयन मंत्री जी जिनसे मेरी काफ़ी घनिष्ठता है श्री हरदीप सिंह पुरी जी, और एक आदमी का मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा आज के दिन, जिनका हमेशा सहयोग जब से इसको इनिशिएट किया एक एक स्टेज पे उनका सहयोग रहा, तो हमारे बीच में नहीं है श्री अरुण जेटली जी, उनका बहुत सहयोग रहा इस कनेक्टिविटी को उड़ान स्कीम में लाने के लिए। इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ जो अपने तरफ से इस एयरपोर्ट के उड़ान शुरू हो इसके लिए अपने तरीके से जो मदद किए, काम किए, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। हम सब के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि मिथिला से अब डायरेक्ट फ्लाइट उड़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे और भी चीज़ें बिल्डअप हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा इस एयरपोर्ट पर। साथ ही आज मैं दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिंह जी का नाम न लूँ तो ये पूरी बात जो दरभंगा एयरपोर्ट का इतिहास है वो अधूरा रह जाएगा। और दरभंगा एयरपोर्ट उन्हीं से जुड़ा रहा, आज़ादी से पहले ही से ही ये फंक्शनल एयरपोर्ट था, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इस कनेक्टिविटी से इतना तो जरूर है कि पूरा बिहार, खास करके उत्तर बिहार का जो मेजर एरिया है वो सारा जिला इस एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। मुझे लगता है जितना ट्रैफिक इस एयरपोर्ट को मिलेगा वो पटना से कम नहीं होगा, जितने लोगों का आना जाना रहेगा। मेरे एविएशन इंडस्ट्री के लोगों से भी बात हुई, जो उन लोगों ने अपना सर्वे असेसमेंट कराया है, उसमें डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक मिलना है वो बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। और हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, और वो सारा जो उसका पैरामीटर है वो पैरामीटर दरभंगा एयरपोर्ट पूरा करता है। तो वो भी हम लोगों का कोशिश होगा कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में परिणित हो। बहुत ज़्यादा समस्या उसको कराने में है नहीं। और ये सच है, जब आप बड़ा सपना देखते हैं, जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बड़ा ड्रीम देखते हैं, वो जब सच हो जाए तो सच में अंदर से बहुत खुशी होती है। आज मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता आज, क्योंकि हम सब के लिए गौरव का क्षण है। लेकिन जब मैं ये कर रहा था 2017 में, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, उस समय कुछ लोग
को विश्वास भी नहीं था। सच भी है, उस समय लगता भी होगा। कुछ लोग तो मजाक में मुझे टिकट और जो का प्रिंट आउट भेज दिए दरभंगा से दिल्ली का, बोर्डिंग कार्ड का प्रिंट आउट भेज दिए कि आप दरभंगा से दिल्ली उड़िए। तो वो एक चैलेंज भी था हम लोगों के लिए कि भाई इसको डिलीवर करना है। दूसरा, इस एयरपोर्ट बनने से सिर्फ ये ट्रैवलिंग के पॉइंट से नहीं कि लोग ट्रैवल करेंगे, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये ट्रांसफॉर्म कर देगा इस पूरे बेल्ट को। जैसे एम्स वहाँ आने वाला है तो बड़े डॉक्टर को आना जाना उनका मूवमेंट, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई इंडस्ट्री आएगा, कोई इंस्टीट्यूशन आ करके उस पूरा बेल्ट में बनाना चाहेगा, तो एयर कनेक्टिविटी होने के बाद ये सारी चीज़ें आने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। आज जो हम लोगों का सपना है कि अगले 5 साल में विकसित प्रदेश के रूप में बिहार बने, तो उसमें सबसे बड़ा जो मिथिला का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जितना मेरा समझ है, ये एयरपोर्ट ट्रांसफॉर्म कर देगा। और मैं सबको मिथिला के जितने रहने वाले हैं, जो बाहर रहते हैं, जो मिथिला क्षेत्र में हैं, जो बिहार के लोग हैं, सबको शुभकामना देता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है, हमारी सरकार के लिए है। और ये सच है कि जब केंद्र सरकार ने तय किया कि उड़ान स्कीम में 2 एयरपोर्ट बिहार में बनना है, तो बिहार सरकार को तय करना था कि ये 2 एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, क्योंकि इसका लैंड या अदर फैसिलिटी जो है कुछ, वो बिहार सरकार को करना था। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा और पूर्णिया में ये उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट बनेगा। आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि स्पाइस जेट के अलावा जो अन्य प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, इंडिगो या अन्य हैं, वो सब भी दरभंगा आएंगे, तो उनको भी लगता है कि ये सेक्टर बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर हो जाएगा, जो दरभंगा एयरपोर्ट है। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूँ इस एयरपोर्ट, इस उड़ान की शुरुआत के लिए, और आने वाले दीपावली और छठ की भी अग्रिम शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जे एकटा बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एकटा ई आशा लगेने छलाह हँ कि जतेक जल्द से जल्द हुए से दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुए। आइ ओ दिन आबि गेल छै जखन एहिठमा जे छै से उड़ान आइसँ चालू भऽ जायत। एक बेर पुनः उपस्थित है किछु नव खबर के संग। तब तक देखैत रही मिथिला 24/7। जो एखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने हुए तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कऽ ली। खबर अगर नीक लगैत हुए तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कोनो सुझाव हुए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखी। धन्यवाद।